नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 4 दिन पहले जमशेदपुर के कदमा में पत्नी और बच्चों सहित ट्यूशन टीचर की हत्या कर फरार हुए दीपक कुमार को शुक्रवार को धनबाद सदर पुलिस ने पुलिस लाइन के समीप HDFC बैंक से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हत्या के आरोपी दीपक कुमार से पुलिस धनबाद थाने में पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि 4 दिन पहले जमशेदपुर के कदमा निवासी दीपक कुमार ने अपनी पत्नी बच्चों संग एक ट्यूशन टीचर की हत्या कर फरार हो गया था। घटना के बाद कदमा पुलिस लगातार दीपक की तलाश में थी। तभी पता चला कि दीपक धनबाद में किसी परिचित के पास रुका हुआ है। कदमा पुलिस सूचना के उपरांत धनबाद सदर पुलिस से संपर्क साधा और फिर आज एक योजनाबद्ध तरीके से दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। मालगाड़ी के डिब्बों से चुराई गई चीनी मिठाई दुकानों में खपाई जा रही है। इसका खुलासा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो रेलवे स्टेशन के RPF ने किया है। RPF ने शुक्रवार सुबह धनबाद के राजगंज बाजार स्थित राधा मिष्ठान भंडार में छापेमारी की। यहां से 1 बोरी चीनी और चीनी की 7 खाली बोरी बरामद की गई। चीनी को मिठाई दुकान के गोदाम में चौकी के नीचे छिपाकर रखा गया था। छापेमारी के दौरान मिठाई दुकानदार विशाल चौरसिया भाग निकला। दुकान के कर्मचारी सूरज को हिरासत में लेकर RPF पूछताछ कर रही है। धनबाद में कोरोना वायरस की दूसरी बार में कोहराम मचा रखा है। वायरस की चपेट में आने से मात्र 4 दिनों में ही 30 लोगों की मौत हो गई है। सरकारी अस्पताल के अलावा निजी अस्पताल में भी मौतें होने लगी है। मरने वाले तमाम लोगों की उम्र 40 से ऊपर है। अधिकांश वैसे मरीज हैं जो विभिन्न प्रकार के गैर संचारी रोग जैसे BP, शुगर, किडनी से ग्रसित थे। सोमवार को 8 मरीज, मंगलवार को 1 मरीज, बुधवार को 10 मरीज और गुरुवार को 11 मरीजों की मौत हो गई है। इधर लगातार मरीजों की मौत पर जिला प्रशासन ने भी गंभीरता से लिया है। इस संबंध में उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने सिविल सर्जन सहित तमाम प्रभारियों को विशेष निर्देश दिए हैं। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर परिवहन विभाग की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक यानी 1 सप्ताह में बगैर मास्क के 3034 लोग पकड़े गए हैं, जबकि बगैर हेलमेट के 1461 दोपहिया वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है। निर्धारित सीट से ज़्यादा यात्री बैठाने के मामले में 278 वाहनों से जुर्माना वसूला गया है। वहीं परिवहन विभाग के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर का उल्लंघन करने पर 6 चालक व संचालक पर कार्रवाई की गई है। BCCL मुख्यालय कोयला नगर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें भूली निवासी हीरा पासवान नामक व्यक्ति ने अपने को पूर्व BCCL कर्मी डेगन पासवान का असली वारिस बताते हुए नौकरी की मांग की है। हीरा का कहना है कि वह अपने नाना का असली वारिस है। इस बाबत पिछले 20 साल से वह BCCL प्रबंधन से नौकरी की मांग कर रहा है। मामला कुसुंडा कोलियरी क्षेत्र का है। BCCL प्रबंधक मामले की जाँच कर रही है। हाँ, मेरा नाना से वो मेरा नाना से फर्जी रूप से नहीं लेते तो मेरी माँ को मिलता नौकरी। अच्छा। हाँ, उसी का अधिकार था। तो आज हम लोग को जो है कि दर दर का भटकना नहीं पाता। अच्छा। माँ भी जो है कि सगमा से मर गई। अच्छा। तो उसी का अधिकार का नौकरी है, माँ का अधिकार का, तो हम जो है कि लड़ रहे हैं। तो कितने दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं आज? हम 20 साल से लड़ रहे हैं। अच्छा। हाँ, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और कोर्ट में आप जीत भी गए क्या? ना, कोर्ट में मैंने प्रूफ हो गया कि मतलब फर्जी रूप से नौकरी कर रहे थे। धनबाद का SP, DSP, लॉ एंड ऑर्डर जितना इंक्वायरी हुआ, जांच हुआ, उस सारा प्रूफ हुआ कि फर्जी नौकरी है। सादी पासवान का फर्जी नौकरी है। हाँ। आप उस नौकरी को आप पाना चाहते हैं? हाँ। अच्छा। हाँ। मेरा निरसा SDPO के नेतृत्व में आज पुलिस की टीम ने मैथन OP क्षेत्र के NH2 पर छापेमारी कर मवेशी लदे एक ट्रक को जब्त किया है, जबकि पुलिस को देखकर मवेशी लदे एक अन्य ट्रक टोल टैक्स बैरियर को तोड़ते हुए फरार हो गया। बताया जाता है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बड़े पैमाने पर निरसा के रास्ते मवेशियों को बंगाल भेजा जा रहा है। सूचना के उपरांत निरसा SDPO ने एक टीम गठित कर छापेमारी की, जिससे मवेशी लदे एक ट्रक को पकड़ा गया, जबकि दूसरा भागने में सफल रहा। पुलिस दूसरे ट्रक की तलाश तेज कर दी है। इसके लिए बंगाल पुलिस से संपर्क साधा जा रहा है। इधर मैथन पुलिस ने जब्त दर्जनों मवेशियों को गौशाला को सुपुर्द कर दिया है।
निरसा के साहू धर्मशाला में आज हाईवा एसोसिएशन की एक बैठक हुई। बैठक निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी और हरि अग्रवाल उपस्थित रहे। हाईवा मालिकों ने कहा कि ट्रांसपोर्टिंग का रेट आए दिन घटता जा रहा है। ट्रांसपोर्टिंग कंपनी से सही रेट नहीं मिलने पर हम लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है, जबकि तेल का रेट बढ़ता जा रहा है। बताया जाता है कि ट्रांसपोर्टिंग पर 10 वर्षों से कोई वृद्धि नहीं हुआ है। 2 महीनों से अन्य जगह पर नया साइट चालू किया गया है, जहां पुराने रेट पर ट्रांसपोर्टिंग करना मुश्किल है। प्रबंधन हमारी बात नहीं सुनती है, ना ही हमसे वार्ता करती है। इसको लेकर यह निर्णय लिया गया है कि 18 तारीख को ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। पावर लिमिटेड में चलने वाली सभी हाईवा मालिकों को आज बुलाया गया था, क्योंकि लगातार ट्रांसपोर्ट कंपनी के द्वारा रेट घटाई जा रही है, सही रेट नहीं दी जा रही है, लोगों को ढेर सारे असुविधा हो रही है। इसको लेकर जब भी हाईवा मालिक कोई बात करना चाहता है या कुछ करना चाहता है तो उन लोगों को सुनवाई नहीं होती, जिसके कारण आज सभी हाईवा मालिक एकत्रित होकर 18 तारीख से बंदी का घोषणा की। हम लोग 18 तारीख को AK लॉजिस्टिक और एक नरेश कुमार को हम लोग बंदी करेंगे। जहां एक तरफ कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं कतरास स्टेशन पर इसको लेकर लापरवाही देखी जा रही है। यहां आने जाने वाले यात्रियों के लिए किसी भी प्रकार की कोरोना जांच की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यात्री आ रहे हैं और बिना रोक टोक जा रहे हैं, जबकि यहां कोरोना से बुरी तरह प्रभावित कई राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में इलाके में कोरोना संक्रमण का खतरा और बढ़ गया है। आज कतरासगढ़ स्टेशन में LP एक्सप्रेस से सैकड़ों की संख्या में यात्री उतरे, जहां कोई जाँच की व्यवस्था नहीं दिखी। बागमारा के मालकेरा लाल धौड़ा में पुलिस ने कतरास थाना प्रभारी रास बिहारी लाल के नेतृत्व में छापेमारी की। छापेमारी में 4 ट्रैक्टर अवैध कोयला मौके से बरामद किए गए। बरामद कोयला लगभग 8 टन बताया जा रहा है, जबकि मौके का फायदा उठाकर तस्कर भाग निकले। थाना प्रभारी ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार चल रहा है। चेतुडी कोलियरी से कोयला निकालकर एक जगह जमा किया जाता है, साइकिल जिसे मोटरसाइकिल से भट्ठों में पहुँचाया जाता है। मिल रहा था चैतुडी कोलियरी के अंतर्गत लाल धौड़ा में बराबर अवैध कोयला जो है पोड़ा बना करके साइकिल व मोटरसाइकिलों से भेजा जा रहा है। इसके पहले भी मैं छापामारी किया हूँ, गाड़ी कोयला ले गया हूँ। इसके बाद भी लोग बाज नहीं मान रहे थे। इसके बाद इसी के तहत हम कार्रवाई किए हैं और BCCL प्रबंधन के द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग नहीं दिया जा रहा है। इनके एजेंट जो है रामानुज प्रसाद हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं। इनके कई बार इन्हें बोले कि थाना पर आकर एक बार बैठ करके हम लोग प्लान बनाइए कैसे इलीगल माइनिंग रोका जाएगा, लेकिन वो थाना पर उपस्थित नहीं होते हैं। आज भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया है। करीब कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए धनबाद जिला प्रशासन काफ़ी मुस्तैद है, लेकिन यहाँ की जनता कोरोना जैसी महामारी से अभी भी अनजान बने हुए है। यही कारण है कि लोग प्रशासन के खौफ से मास्क तो लगा रहे हैं, लेकिन नाक और मुंह को ढकने वाला मास्क गले की शोभा बढ़ा रहा है। ना ही यहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना हम सब पर हावी होता जा रहा है। झरिया बाजार में ऐसा ही नज़ारा दिखा है, जहाँ लोग मास्क तो पहने हैं पर उस मास्क से नाक और मुंह नहीं ढककर गले में लटकाए दिख रहे हैं। इसका जायजा लिया हमारे झरिया संवाददाता सनी कुमार ने। कोरोना का नया स्टेज हावी होता जा रहा है, वहीं उन सबको सीख लेकर जनता जागरूक नहीं दिखाई दे रही है। आज झरिया मार्केट में लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। अगर मास्क लगाए भी तो मास्क उनके गले की शोभा की वस्तु बनी हुई है। मास्क नाक और मुंह को ढकने के लिए, ना कि गले में लटकाने और जेब में रखने। आप कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ ऐसे कई लोग हैं जो बिना मास्क का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ कई लोग मास्क तो लगाए हैं, लेकिन
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन के मुस्तैदी के बावजूद लोगों में कोरोना का कहीं खौफ नजर नहीं आ रहा। मास्क ना लगाकर ये लोग खुद को तो संकट में डाल रहे हैं। आइए ऐसे ही लोगों को आपको रूबरू कराते हैं। दादा मास्क आप भूल गए, मास्क तो भूल गए दादा। अभी यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा कैंपेन चलाया जा रहा है मास्क को लगाने का जागरूक। कोरोना महामारी विकराल रूप धर लिया है, लेकिन इसके बावजूद आप मास्क एक तो आपकी उम्र कितनी है दादा? आपकी उम्र कितनी है? क्या देश में कोरोना नहीं है? तो चाचा लापरवाही क्यों बरतते हैं? मास्क पहनिए, अगर नहीं पहन पाते हैं घर में रहिए, गमछा है, कुछ भी ऐसा कपड़ा हो हाथ ही ढक के रखिए। भेजिए इसको अंदर। मास्क नहीं है, क्या बोल रहा हूँ? कोरोना से कौन सा उपाधि नहीं होगा? 99 मिनट के लिए। सरायकेला के ईचागढ़ प्रखंड कार्यालय सभागार में आज बीडीओ सत्येंद्र महतो की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स का बैठक किया गया। बैठक में ईचागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर हरेंद्र सिंह मुंडा, ईचागढ़ थाना प्रभारी दिनेश ठाकुर सहित कई मुखिया मौजूद रहे। इस दौरान वैक्सीनेशन, टेस्टिंग, मास्क चेकिंग अभियान चलाने पर चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित लोगों को बीडीओ ने कोरोना महामारी से बचाव और वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक करने की अपील की। बीडीओ सत्येंद्र कुमार महतो ने कहा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा अब लगातार जगह जगह पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। बिना मास्क के पाए जाने वाले लोगों को कोविड टेस्ट किया जाएगा और पॉजिटिव आने पर कोविड सेंटर भेजा जाएगा। टास्क फोर्स मीटिंग की बैठक किया गया, जिसमें कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए वैक्सीनेशन, टेस्टिंग और लोगों को मास्क पहनने और उसकी ज़रूरत उसे लड़ने के लिए लोगों को जागरूक करने हेतु चर्चा की गई। साथ में हमारे यहाँ उपलब्ध वैक्सीन की भी चर्चा की गई, ताकि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन किया जा सके। और लोगों को अनुरोध किया गया कि वो अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें और इस कोरोना की जंग में। बोकारो थर्मल थाना परिसर में रामनवमी को लेकर थाना प्रभारी रविंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में पूजा कमेटियों के साथ एक बैठक हुई, जिसमें थाना प्रभारी ने रामनवमी का जुलूस ना निकालने की बात कही। साथ ही भीड़ से बचने, मास्क लगाने समेत कई बातों पर चर्चा की। लोगों के साथ की गई, उसका मुख्य उद्देश्य है कि कोविड महामारी के संक्रमण से बचने के लिए कैसे हम लोग अपने धार्मिक अनुष्ठान को भी पूरा कर लें और कोविड के दिशा निर्देशों का भी अनुपालन करें। इसमें सर्वसम्मति से सभी लोग मिलजुल कर निर्णय किए कि हम लोग किसी तरह का जुलूस, प्रोसेशन वगैरह नहीं निकालेंगे। अपने धार्मिक कार्यक्रम कोविड के सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों को अनुरूप। रांची में मौत का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को रांची के 5 शमशान घाट और 2 कब्रिस्तान में अब तक का रिकॉर्ड एक दिन में 100 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। इनमें अधिकृत रूप से 48 शव कोरोना संक्रमित थे। कोरोना संक्रमित 46 शव का अंतिम संस्कार घाघरा शमशान घाट पर हुआ। वहीं 2 संक्रमित डेड बॉडी को रातू रोड कब्रिस्तान में ही दफन कर दिया गया। हरमू मुक्तिधाम, नामकुम और चूटिया मुक्तिधाम में भी अचानक शव की संख्या बढ़ गई। डोरंडा के घाघरा में पूरे दिन लाश लाने वाले एम्बुलेंस की लाइन लगी रही। हरमू मुक्तिधाम में देर शाम तक कुल 26 शव का दाह संस्कार हुआ। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए गुरुवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रायोगिक परीक्षा को स्थगित कर दिया है। जैक चेयरमैन डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने कहा कि सबसे पहले बच्चों को स्वस्थ रहना जरूरी है, इसलिए प्रायोगिक परीक्षा स्थगित की गई है। नई तिथि बाद में जारी की जाएगी। जैसे सीबीएसई के एग्जाम को केंद्र सरकार ने पोस्टपोन किया है, तो हमें भी देखना होगा कि 10th और 12th की जो हमने क्लासेस प्रारंभ की थी, उनको किस तरीके से संचालित किया जाए या ना किया जाए।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में कोरोना बेकाबू हो गया है। मरीजों की संख्या रोज नया रिकॉर्ड बना रही है। 24 घंटे में राज्य में 3480 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें से 1393 रांची के हैं। कुल 28 लोगों की मौत भी हुई है।
मृतकों में रांची के 5, धनबाद के 9, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह व कोडरमा के 2 और देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, रामगढ़, सिमडेगा व पश्चिम सिंहभूम के 1 लोग हैं। झारखंड में बेकाबू होते कोरोना का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां का ग्रोथ रेट और डबलिंग रेट देश के औसत आंकड़ों से ऊपर चला गया है। राज्य में रांची, जमशेदपुर और हजारीबाग की हालत सबसे खराब है। राज्य में कुल एक्टिव केस 22,290 है। इनमें रांची में 7,641, पूर्वी सिंहभूम में 2,276 और हजारीबाग में 899 है, यानी करीब 50% मरीज इन 3 जिलों में ही हैं। यहाँ बेड के लिए मारामारी है। जमशेदपुर के सोनारी थाना के बरतल्ला रोड में रहने वाली 20 वर्षीय नेहा कुमारी बेहरा ने गुरुवार रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर वह दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे में झूल गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जामुड़िया के तृणमूल नेता आलोक दास आज अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए हैं। निघा स्थित एक होटल में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समक्ष उन्होंने भाजपा में आस्था जताई। डॉक्टर नरोत्तम ने भाजपा का झंडा थामकर आलोक को भाजपा में शामिल कराया। गौरतलब है कि जामुड़िया में तृणमूल से कुछ समय पहले ही आलोक दास ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया था। एक समय वह इलाके में तृणमूल के कद्दावर नेता माने जाते थे। इस मौके पर भाजपा नेता दिग्विजय सिंह, सभापति सिंह, संतोष सिंह, पंकज तिवारी आदि मौजूद रहे। ये बड़े कद्दावर नेता, इनके कद का अंदाजा तो आप इससे लगा लेंगे कि आपका कैमरा अगर पीछे दिखाएगा सैकड़ों कार्यकर्ता आज तृणमूल पार्टी उनके समर्थक में आलोक दास जी के छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल। आज राष्ट्र की मुख्य धारा में, राष्ट्रीय सोच की पार्टी में आज वैश्विक नेता नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित भाई शाह जी, नड्डा जी के नेतृत्व में आलोक दास जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। मैं उनका पार्टी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। श्रमिक संगठन केकेएससी और एचएमएस के बैनर तले बंजे मेहरी कोलियरी के हाजरी घर के सामने एक सभा का आयोजन किया गया, जहां कोयला खदान को बचाने के लिए तृणमूल कांग्रेस को वोट देने की अपील की गई। सभी ने मोदी हटाओ, कोयला खदान बचाओ एवं तृणमूल कांग्रेस को लाओ जैसे नारे लगाए। सभी श्रमिकों ने एकजुट होकर अपने हित की रक्षा और कोयला खदान को बचाने के लिए तृणमूल कांग्रेस को जिताने का निर्णय लिया। कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस के तरफ से और एचएमएस के तो हम लोग एक छोटा सा मीटिंग रखे थे। मीटिंग में क्या फैसला? मीटिंग में आप लोग का क्या निर्णय हुआ? मीटिंग निर्णय कि हम लोग को जड़ापुर वोट में वोट दिलाना है और ममता जी का हाथ में मौजूद करना, विधानसभा को मौजूद करना हम लोग को पुलिस बचाने के लिए। कोयला श्रमिक यूनियन टीएमसी के साथ में? हाँ, वो तो है ही। कौन कौन सा यूनियन का आज बैठक हुआ था? एचएमएस और केकेएससी। रानीगंज के भाजपा प्रत्याशी बीजन मुखर्जी ने आज स्कूल पाड़ा, राजापाड़ा, हल्दर बांध, हाजीपाड़ा, तिवारीपाड़ा, हटियापाड़ा समेत कई क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया, जहां उन्होंने लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील की। आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो ने आज जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार तापस राय के समर्थन में चुनावी प्रचार किया। इस दौरान आसनसोल उन्होंने तृणमूल और वामपंथियों को जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि तृणमूल टोलाबाजी, सिंडिकेट और कटमनी चला रही थी। पश्चिम बंगाल में छठे चरण के मतदान का चुनाव प्रचार करने बर्दवान पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा।
जेपी नड्डा ने कहा कि ममता के समाज को बांटने और तोड़ने का षड्यंत्र रच रही है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास का लक्ष्य लेकर चलते हैं। ये बातें उन्होंने बर्दवान के केतुग्राम में आयोजित एक सभा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हमने सुना कि ममता बनर्जी माँ माटी मानुस की बातें करती है, लेकिन हमने 10 वर्षों में देखा कि ना माँ की चिंता हुई, ना माटी की रक्षा हुई और ना ही माटी की रक्षा हुई। बढ़ाकर के कल्याणेश्वरी रोड स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक संदीप केडिया को रोगियों के इलाज के लिए 10 पीस पीपी किट चैम्बर की ओर से दिया गया। इस दौरान बढ़ाकर चैम्बर के अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल ने कहा कि बढ़ाकर स्टेशन रोड में संदीप केडिया एकमात्र ऐसे चिकित्सक हैं जिन्होंने पिछले वर्ष कोरोना महामारी के दौरान अपनी डिस्पेंसरी खोलकर रोगियों का इलाज कर मानवता की सेवा की। कुल्टी विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अजय पोद्दार ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि 17 अप्रैल को आसनसोल में होने वाले प्रधानमंत्री मोदी की सभा में भारी से भारी संख्या में शामिल हो। इस दौरान सभी मास्क जरूर पहने और कोरोना वायरस को लेकर जारी गाइडलाइंस का भी पालन करें। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।